बहन से मिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी हो। फूल सिंह, तू मरने से पहले तो मिलना चाहता, तू अपनी बहन से मिलना चाहता है। जी, ये बोल, तेरे बहन का नाम क्या है? मेरे बहन का नाम रेखा है भैया। वो दोनों आंख की अंधी है, उन्हें दिखाई नहीं देता। फूल सिंह, तेरे बहन का नाम रेखा है, जी, वो भी बचपन से अंधी है। वो बचपन से अंधी है, जन्म की अंधी है। ये बोल, तेरी बहन रेखा मिलेगी कहाँ? इस वक्त वो राजमहलों में होंगी भैया। क्या तेरी बहन राजमहलों में है? जी, फूल सिंह, ये जंगल से कहीं भाग नहीं जाना, मैं राजमहल जा रहा हूँ तेरे बहन रेखा को बुलाकर तेरे बहन को मिला दूंगा। कहीं ये जगह से कहीं भाग नहीं जाना। भगी नहीं भगूंगा भैया, इसी जगह रहूंगा। ठीक है फूल सिंह, मैं जा रहा हूँ राजमहल। अरे है कोई राजमहल में? हाँ भैया। निकल, तेरे राजमहल के बाहर जल्लाद खड़ा हुआ है। जल्लाद भैया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, उससे क्या खता होगी? अरे तू गुनाह नहीं किया, तू गलती नहीं किया, तो तेरा भाई फूल सिंह ने गुनाह किया, गलती किया है। भैया, मेरे भैया ने कोई गलती नहीं किया, क्या गुनाह किया है? तेरा भाई फूल सिंह ये जल्लाद के हाथों सौंप दिया गया है। नहीं भैया, अपने भाई से फूल सिंह से मिलना चाहती हो तो चल मेरे साथ जंगल। वही जंगल में तेरे भाई फूल सिंह को छोड़ कर आया हूँ। नहीं भैया, मिलना चाहती हो चल मेरे साथ, अपने भाई से मिल ले, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए जुदा हो जाएगा। चलो मेरे भैया से मुझे मिला दे। हाँ मेरे भैया, चल मेरे साथ। देख, तेरे नजर के सामने तेरी बहन रेखा आ चुकी है। भैया, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी, तुम्हें किस जुर्म की सजा मिल रही भैया? मुझे किस जुल्म की सजा मिल रही है बहन? तुम्हारे शादी के विषय में पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। माँ का तो स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। हाँ भैया। पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे कौशल सिंह पैदा हुआ। जब दरबार में पिताजी ने कहा जो मेरे बेटी के साथ शादी करेगा उस लड़के को मैं आधा राज दे दूंगा। सौतेली माँ भी दरबार में थी, उसका बेटा था। वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। बोले इस संधि को दे दोगे राज तो मेरे बेटे कौशल सिंह का क्या होगा? और वो कौशल सिंह कहने लगा पहले मेरा हिस्सा बांट दो, बाद में शादी हो या भाड़ में जाए मुझसे कोई मतलब नहीं है। गुस्से में आकर दो एक हाथ मार दिया और माताजी को भी पिताजी ने मारा। समझा बुझाकर पूरे परिवार को राजमहल भेज दिए। हाँ भैया। तुम एक नदी किनारे पानी भरने के लिए भेजती थी। हाँ भैया। अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े तुमसे धुलवाती। हाँ भैया। ये कहानी के बाद सौतेली माँ ने क्या चाल चली बहन? क्या? जो हमारे दरबार का नौकर सेनापति था, हाँ। उससे प्यार किया और वादा करवा लिया कि यदि हमारे महाराज का खून कर दोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। अच्छा भैया। वो गद्दार सेनापति तुम्हारा वर ढूंढने के लिए पिताजी को रतनगढ़ ले गया। हाँ भैया। और जंगल में ले जाकर पिताजी को गोली जब वहां से लौट कर आया तुम रो रही थी, सौतेली माँ रो रही थी और वो हरामजादा गद्दार सेनापति रो रहा था। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले डाकुओं का दल मिल गया था, तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया। बहन मेरी बात समझ में आ गई, ये हरामजादा जिंदा कैसे वापस चला आया? खून करने वाला गद्दार सेनापति और खून करवाने वाली
कहा मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके दिल में ये विचार हुआ कि यदि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो अवश्य हम दोनों को मारेगा, इसलिए जल्लाद बुलाकर इसको जल्लाद के हवाले कर दे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं तो मारा जाऊंगा लेकिन तेरा क्या होगा भैया? मेरे बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी का यह असर हो गया भैया। मेरे आंखों में रोशनी नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता भैया। तो मैं सोच मेरे रहा हूँ सहारे के लिए तुम थे भैया। जल्लाद मेरा कत्ल कर देगा लेकिन तेरा इस दुनिया में क्या होगा? भैया मेरा क्या होगा? मुझे तो इस दुनिया में कोई दिखता नहीं है। मैं भैया कहाँ भटकूंगी? मेरी माँ मेरे साथ बड़ा जुल्म करेगी भैया। मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी भैया? मेरे भैया बिरनी हजार, मेरे भैया बिरनी हजारी, बिन खेगी बहनी तुम्हारी। तो अपने बहन से मिल चुका? हाँ भैया। चल मेरे साथ, भाई जंगल में तेरा कत्ल करूंगा। तेरा आँख कलेजा निकाल कर तेरे माता जी को मुझे दिखाना है। ऐसा जरूर मत करो जल्लाद भैया, मैं तुम्हारे यहाँ छूटती हूँ।
पैर पड़ती हूँ भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सहारे के लिए मेरे भैया को बख्श दो मेरे भैया। रेखा, चिल्ला भैया, तू मेरे नजर से दूर हो जा, तेरा भाई मेरे हाथों से बचेगा नहीं, दूर हो जा। चिल्ला भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की
साहब के दादाजी, ये आ गए हमारे दूल्हे लाल के दूल्हे भाई के दादाजी। उनके तरफ से इस सीन को देखते हुए 51 रुपए के इनाम दे रहे। पार्टी को शुक्रिया दादा के लिए, धन्यवाद। क्या बताऊं, फूल सिंह को तो मैं कत्ल करने के लिए जंगल में ले आया हूं। पहले फूल सिंह से पूछूं क्या कहानी है, क्या राज है कि फूल सिंह को सेनापति और फूल सिंह की माताजी एक जल्लाद के हाथों फूल सिंह को सौंप दिया है। फूल सिंह भैया क्या तेरी कहानी है, क्या तेरी राज है कि तेरी माताजी और सेनापति तुझको एक जल्लाद के हाथों सौंप दिया? क्या मेरी कहानी जानना चाहते हैं आप? हाँ फूल सिंह, मैं तेरी कहानी जानना चाहता हूँ। मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ भैया। अच्छा उस राज के राजा मेरे पिता समर सिंह थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी जी। फिर क्या हुआ? हमारे माँ का स्वर्गवास हो चुका था। पहले रानी से फूल सिंह देखा और पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे कौशल सिंह पैदा हुआ। क्या तुम्हारी माताजी खत्म हो चुकी थी? जी। वो माताजी के जन्म एक लड़की एक लड़का। जी। जब दूसरी शादी तुम्हारे पिताजी किए थे तो दूसरी रानी से एक लड़का जिसका नाम कौशल सिंह। बहन हमारी दोनों आंख की अंधी थी भैया। फिर क्या हुआ? पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। बोले यदि सबकी इच्छा हो तो इस अंधी की शादी कर दे। और अंधी थी इसलिए कोई लड़का पहले तो तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए कि ये दोनों आंख की अंधी है, कौन शादी इससे करेगा। अच्छा। तो पिताजी ने कहा जो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहे थे? सौतेली माँ उसका बेटा था, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया भैया। फिर क्या हुआ? पिताजी समझा बुझाकर पूरे परिवार को राजमहल भेज दिए। फिर क्या हुआ? मेरे बहन को बहुत परेशान करती थी, पानी भरने नदी किनारे भेजती थी, अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े उससे धुलवाती थी। अच्छा, तुम्हारी माताजी? पिताजी ने फिर मारा पीटा समझा बुझाकर महल भेज दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद सौतेली माँ ने कहा मेरी दाल ऐसे गलेगी नहीं, मुझे कोई चाल चलनी चाहिए। क्या चाल चली? हमारे यहाँ का जो सेनापति नौकर है वो हमारे राज का नौकर है भैया। अच्छा, सेनापति जी। फिर क्या हुआ? वो सेनापति ने वादा करवा लिया कि घबराइए नहीं महारानी जी, मैं महाराज का खून अवश्य करूंगा और जब तक खून नहीं करूंगा मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी माताजी सेनापति से वादा करा लिया? जी। फिर क्या हुआ? सेनापति हमारे बहन का वर ढूंढने के लिए रतनगढ़ ले गया पिताजी को, और वो कबीला जंगल में ले जाकर मेरे पिताजी को गोली मार दिया जल्लाद भैया। इसके मतलब सेनापति ने तुम्हारे पिताजी को जंगल में ले जाकर वहां गोली मार दिया। जी। फिर क्या हुआ? वहां से वापस आया, ऐसा नाटक रचा, वो भी रो रहा था, माताजी भी रो रही थी और मेरी बहन रो रही थी। फिर क्या हुआ? क्यों रोते हो? बोले डाकुओं का दल मिल गया, तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया। मेरे दिल में ये हुआ कि ये जिंदा कैसे वापस चला आया। अच्छा। मैंने कहा खून करने वाला तू, खून करवाने वाली सौतेली माँ, अच्छा। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके दिल में ये विचार हुआ कि यदि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो अवश्य हम दोनों को मारेगा। इसलिए जल्लाद बुलाकर इसको जल्लाद के हवाले कर दे, इसका कत्ल करा दे। जब फूल सिंह इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हमें कौन मार सकता है। अच्छा, बस यही मेरी कहानी है, मुझे आपके हवाले कर दिया है, आप मेरा कत्ल कर दीजिए भैया। फूल सिंह, यह कहानी सुनकर सेनापति से तुमने कहा कि मैं अपने पिताजी का बदला मैं तुमसे लूंगा। जी। इतनी बात सुनकर तुम्हारी माताजी और सेनापति जी, इसके मतलब इतनी बात सुनकर एक जल्लाद के हाथों तुमको सौंप दिया। मुझे आप मेरा कत्ल करने के लिए आपके हवाले कर दिया है भैया। क्या बताओ, ये तलवार आपके हाथों से क्यों गिर गई? फूल सिंह की दुख भरी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार ये गिर गई। फूल सिंह, क्यों गिर गई भैया? तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार गिर चुकी और मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। फूल सिंह, आप
मेरा कत्ल नहीं करेंगे भैया? नहीं फूल सिंह, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार गिर चुका और तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूँ, तुमको छोड़ दूंगा। एक फूल सिंह, एक जल्लाद की शर्त है। क्या शर्त है आपकी? जल्लाद की यह शर्त है कि अपना आसाम नगर छोड़कर तुम जंगल की तरफ फरार हो जाओ। जंगल की तरफ चला जाओ? जंगल की तरफ चले जाओ, वही जंगल में अपना बसर गुजर करो, वही से अपनी बहन रेखा की छुप छुप के रक्षा करना। बहुत अच्छी बात है भैया, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपके अनुसार कहने के काम करूंगा भैया। क्योंकि फूल सिंह गद्दार सेनापति और तुम्हारी माता जी जान गई कि जल्लाद ने मेरे दुश्मन को फूल सिंह को छोड़ दिया तो मेरे बाल बच्चों को सेनापति ने पिरा देंगे। ठीक है, वो तुम्हारे बाल बच्चों को मार देंगे, कत्ल कर देंगे या कोल्हू में डालकर पिरा देंगे। मैं जंगल भाग जाऊंगा, यहाँ नहीं आऊंगा तो उन्हें मालूम ही नहीं होगा। ठीक है फूल सिंह, मैं चल रहा हूँ भैया। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है। क्या बताऊं, यह घनघोर जंगल में फूल सिंह को तो मैं ये रास्ता छोड़ा हूं, अब मुझे ये जंगल में मुझे ये रास्ता चलना चाहिए। इसी रास्ते में कोई हिरन, कोई चीता ये जल्लाद की नजर में पड़े, उसी का आंख और कलेजे निकाल कर गद्दार सेनापति को और महारानी जी को मुझे दिखा देना चाहिए। चलूं मैं? क्या बताऊं? पूरी कहानी मैंने जल्लाद को बता दिया, बेचारे को रहम आ गया, मुझे छोड़ दिया। और यही मेरे भगवानी, यही मेरे भगवान का फरमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। दोस्तों, वो दिन और वो रात आ गई। मैं अपने बिस्तर पे बहन रेखा को लिटाया और कमरा नंबर 6 उसके बिस्तर पे मुझे लेटना चाहिए, क्योंकि काफी रात भी हो गई